24 घंटे ग्राम साकरा में लगातार चले मां दुर्गा के अखंड चालीसा पाठ की समापन की बेला पर यहां पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहनें, मां के भक्तों को एवं बच्चों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। जीवन में जब कभी भी मां की आराधना करने का, मां की साधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वह क्षण होते हैं जब हजारों हजारों की संख्या में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान साधकों के साथ बैठ करके माता आदि शक्ति जगत जननी का आवाहन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह सौभाग्य, यह क्षण आज जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, यह केवल और केवल परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की वजह से प्राप्त हो रहे हैं। अगर हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव जी ने यह ज्ञान ना दिया होता कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमारी और आप सभी की जननी है, अगर हमें यह ज्ञान गुरुवर ने ना दिया होता कि वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा इस पूरे ब्रह्मांड की जननी है, सभी देवी देवताओं की जननी है, और यह ज्ञान ना दिया होता कि जब हम मां की आराधना कर रहे होते हैं तब साथ ही साथ हमें सभी देवी देवताओं का, सभी भगवानों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अगर यह ज्ञान हमें परम पूज्य गुरुदेव जी ने ना दिया होता तो आज यह जो सौभाग्य हम सब आनंद उठा रहे हैं इस भक्ति का, इस समागम का, यह हमें शायद कभी प्राप्त ना हुआ होता। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सभी भाइयों बहनों की ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आज गुरुवर ने यह आशीर्वाद के क्षण, यह सौभाग्य के क्षण इस धरती को प्रदान किए, और यहीं से मैं आप सभी से भी आवाहन करती हूँ कि यह जो सौभाग्य के क्षण हमने प्राप्त किए हैं, यह जो अध्यात्म का आनंद हमने प्राप्त किया है, आइए मिल करके इस आनंद को जन जन तक लेकर के जाते हैं, समाज के घर घर तक लेकर के जाते हैं। भक्ति के आनंद का वर्णन कितना भी कम किया, ज्यादा किया जाए वह कम ही होता है, और यह आनंद केवल वही समझ सकता है जो रोज सुबह उठ करके अपने घर में एक जोत जलाता है, वह आशा की जोत, वह विश्वास की जोत, वह श्रद्धा की जोत, जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में समर्पित करता है कि हे प्रकट सत्ता, यह जीवन आपका है, यह शरीर आपका है, यह आत्मा आपकी है, हम आपको समर्पित करते हैं, हमें भक्ति दो, हमें ज्ञान दो, हमें आत्मशक्ति दो कि हम आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। साधना जब हम करते हैं तो हमें उसका लाभ कैसे प्राप्त हो? हम सभी के घरों में सदियों से, पीढ़ियों से पूजा पाठ होता चला आ रहा है, हमें गर्व होना चाहिए, हम ऐसी संस्कृति से जुड़े, हमने ऐसी भूमि पर जन्म लिया जो ऋषियों मुनियों की धरती है, जो वेद पुराणों की धरती है, जहां ऐसे ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। हम ऐसी धर्म में, ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हमें गर्व होना चाहिए कि पूजा पाठ हमारे घर में चलता चला आ रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता चला आ रहा है, और उस साधना का हम कैसे लाभ ले सकें, कैसे हम अपने पूर्वजों की तरह बन सके जिन्होंने
धर्म अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। कैसे हम उन ऋषियों मुनियों की तरह बन सके जिन्होंने समाज को भक्ति का ज्ञान प्रदान किया, कर्म का ज्ञान प्रदान किया। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज वह मार्ग भी बताते हैं। यदि वास्तव में तुम साधना से लाभ चाहते हो, यदि वास्तव में तुम चाहते हो कि जो तुम सुबह आरती करते हो उसका लाभ तुम्हारे जीवन से जुड़ सके, तो केवल आरती पूजन करना मात्र पर्याप्त नहीं है। आरती पूजन करना वह एक क्रम है, वह एक हिस्सा है स्वयं में परिवर्तन करने का। उसके साथ साथ आवश्यकता है कि आपके हृदय में समाज की सेवा के प्रति वह भाव हो कि जब आप अपने घर में ज्योत जला रहे हो तब आपके मन में यह भाव आए कि मेरे इस ज्योत से हजारों हजारों लाखों लाखों घरों तक प्रकाश पहुंचे, वह भक्ति पहुंचे, वह ज्ञान पहुंचे। केवल एक समय पूजन कर लेना पर्याप्त नहीं, अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा, अपने भाव में परिवर्तन करना होगा और तब हम अपनी साधना से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि वास्तव में साधना का लाभ चाहिए तो नशा मुक्त जीवन अपना करके देखो, मांसाहार मुक्त जीवन अपना करके देखो, चरित्रवान जीवन अपना करके देखो। जब तुम नशा मुक्त हो जाओगे, जब तुम मांसाहार मुक्त हो जाओगे, जब तुम चरित्रवान हो जाओगे, तब जाकर के तुम चेतनावान, धर्मवान, कर्मवान और संस्कारवान बन पाओगे। सुबह जब अपने घर से बाहर की ओर निकलो तो यह भाव हो कि मेरे द्वारा किए हुए हर कर्म से इस देश की, इस धर्म की, इस राष्ट्र की रक्षा हो सके। और जब हम धर्म की रक्षा की बात करते हैं तो धर्म की रक्षा का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम धर्म के नाम का झंडा लेकर के गलियों में निकल जाएं, दंगे करने लगे, दूसरों के धर्मों का अपमान करने लगे, उन्हें मारने काटने की बात करने लगे। जो भी धर्म यदि हिंसा सिखाते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, दूसरों को दबाने की बात करते हैं, वास्तव में वह कोई धर्म नहीं है। धर्म की रक्षा का तात्पर्य होता है धर्म का सम्मान करना, वह किसी का भी धर्म हो, मगर अपने धर्म का दृढ़ता के साथ पालन करना। धर्म का तात्पर्य समाज को बांटना नहीं होता, धर्म का तात्पर्य लोगों में भेद करना नहीं होता, धर्म का तात्पर्य लोगों को जोड़ना होता है। धर्म के नाम पर यदि आपको बांटा जाता है, जाति के नाम पर यदि आपको बांटा जाता है, तो वहां धर्म निश्चित रूप से नहीं है, वहां केवल और केवल अधर्म है। आप स्वयं विचार करके देखिए, हम प्रकट सत्ता की आराधना करते हैं, हमने वेदों पुराणों शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, प्रकट सत्ता कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम आप सभी देखते हैं। सूर्य निकलता है तो सभी को समान रूप से प्रकाश देता है, वह कभी भेदभाव नहीं करता कि एक विशेष जाति को ही मुझे प्रकाश देना है, मुझे दूसरी जातियों को प्रकाश नहीं देना। जब यह पवन चलती है, वायु चलती है, वह कभी भेदभाव नहीं करती, जाति भेद देख करके वह भेदभाव नहीं करती, नदियां जाति भेद देख करके जल नहीं देती। तो हम और आप जिस प्रकट सत्ता की आराधना करते हैं, जब वह किसी में भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन होते हैं लोगों में भेदभाव करने वाले। जाति के नाम पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक बार खड़ा होकर के कह दे कि आज मैंने इस जाति पर जन्म लिया है तो मेरा अगला जन्म भी उसी जाति में होगा। क्या पता जिस जाति को तुम दबा रहे हो, क्या पता जिस जाति को तुम छोटा कह रहे हो, अगला जन्म उसी जाति में हो जाए, तब क्या करोगे?
क्या पता जिस जाति पर तुम गर्व कर रहे हो कि यह मेरी जाति है, मुझे इसके लिए लड़ाई करनी है, मुझे इसके साथ एकजुट होकर के रहना है, क्या पता अगले जन्म में जिन्हें तुम अपना भाई कह रहे हो वही तुम्हारे विरोधी, वही तुम्हारे शत्रु बन जाए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं आत्मा वालों का जीवन जियो। हम सभी उस प्रकट सत्ता के अंश हैं। जाति भेद को भुला करके, समाज को एकजुट करके जब हम धर्म का ज्ञान देंगे तब हम वास्तव में धर्म की रक्षा कर रहे होंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम जाति भेद छुआछूत को, समाज से इस बुराई को अलग करें। यह हमें तोड़ने के लिए बनाया गया, यह अंग्रेजों द्वारा हम पर राज करने के लिए बनाई गई उनकी रणनीति है। यह एक बहुत बड़ी साजिश जो भारत में की गई लोगों को जाति के नाम पर बांटने की, हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं जाति भेद को भुला करके आगे बढ़ेंगे। सभी हमारे भाई बहन हैं, इससे ऊपर उठ के कार्य करने की आवश्यकता है। जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं उस सनातन धर्म की जो ऋषियों मुनियों द्वारा भारतवर्ष को प्रदान किया गया, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हजारों साल की गुलामी के बाद भी आप सोचिए, यदि आपके घर में किसी का कब्जा हो जाए, कोई आपके घर में आकर के कब्जा कर ले, तो आपके घर का पूरा नक्षत्र बदल देगा, आपके घर का पूरा कायाकल्प कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हर कुछ बदल करके रख देगा और आप मजबूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका आपके ऊपर कब्जा है, आप कुछ नहीं कर सकते। मगर कल्पना कीजिए हमारे पूर्वज कितने धर्मवान रहे होंगे, कल्पना कीजिए हमारे पूर्वज कितने संस्कारवान रहे होंगे कि हजारों साल की गुलामी के बाद भी आज हमारा यह सनातन धर्म अपना परचम लहरा रहा है। यह धर्म आज भी जागृत है। इतने संघर्ष देखने के बाद भी धर्म को कोई मिटा नहीं सका। तो यह हमारा और आपका दायित्व है कि कभी भी लालच और लोभ में अपने धर्म का त्याग ना करें। प्रयास करेंगे लोग आपको तोड़ने का, प्रयास करेंगे लोग आपको लालच देने का, आपको राशन देने का, आपको पैसे देने का, मगर आपको मजबूत रहना है कि जिसे इस सनातन धर्म से कुछ प्राप्त नहीं हो सका, उसे कहीं और कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकेगा। अरे गर्व करो, यदि हमें कहीं और जन्म लेना होता तो हम इस धर्म में जन्म ही क्यों लेते। जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है उस धर्म का सम्मान करना सीखो, दूसरों के धर्म का अपमान मत करो, मगर जहां जिस धर्म में तुम्हें प्रकट सत्ता ने जन्म दिया है उस धर्म का सम्मान करना सीखो, उसका त्याग करना, पतन के मार्ग पर जाना है। जैसा कि हम सब देखते हैं आज धर्म परिवर्तन का एक अभियान सा चल रहा है। यह वो लोग हैं जिनके अपने खुद के लोग उनके धर्म का पालन नहीं करते, जो अपने देश को छोड़ करके भारत देश में हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी लालच दे करके, वो भी लोभ दे करके। धर्म कभी लालच और लोभ दे करके रास्ता दिखा ही नहीं सकता। यदि लालच और लोभ देना पड़ जाए तो वह धर्म कैसा। अरे धर्म तो ऐसा होता है जिसकी ओर स्वयं ही लोग खिंच करके आए, उसके लिए कोई लोभ और लालच देना ना पड़े। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी कोई हिंदू धर्म वाला जाकर के कह रहे हैं कि तुम अपना धर्म बदल करके हिंदू हो जाओ, कभी नहीं कहते। कभी ऐसी घटनाएं नहीं सुनी होंगी कि हिंदू धर्म के लोग झोला लेकर के, राशन पानी लेकर के घर घर जाते होंगे कि अरे भाई तुम फला धर्म के हो, तुम अपना धर्म बदल लो। कभी नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म ने भेदभाव सिखाया ही नहीं, हमारे सनातन धर्म ने दबाव देना सिखाया ही नहीं। और वह धर्म ही कैसा जो लोभ और लालच के दम पर आगे बढ़े। हमारे सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। हम पूरे विश्व को ही एक अपना परिवार मानते हैं,
मुद्दा मैं आप लोगों के बीच में इसीलिए उठा रही हूं क्योंकि आपके क्षेत्र में ऐसे कई ग्रुप हैं जो प्रयास करेंगे आपके घर के बच्चों को भड़काने का, आपके परिवार के सदस्यों को तोड़ने का। आपको उन्हें बताने की आवश्यकता है, आपको अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि बच्चे गर्व करो कि हमें ऐसे सनातन धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाख ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है, जहां हम समाज को केवल और केवल देने की बात करते हैं, जहां हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। हम सभी को सौभाग्य से जो कर्म प्राप्त होते हैं, जो मार्ग प्राप्त होते हैं, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए और लोभ और लालच की वजह से कभी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यह होती है धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा का तात्पर्य यह नहीं कि दूसरे के धर्म का अपमान करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो और अपने धर्म का दृढ़ता के साथ पालन करो, अपने बच्चों को पालन करना सिखाओ और अपने घर को मंदिर बनाओ। जैसे किसी मंदिर में जाते हो कितनी शांति प्राप्त होती है, अपने आप आपके मानसिक विचार बदल जाते हैं। और घर को मंदिर कैसे बना पाओगे? घर को मंदिर बना पाओगे जब घर के ऊपर आपके माँ का ध्वज लहरा रहा होगा, जब घर में सुबह शाम साधना हो रही होगी, जब आप नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जी रहे होंगे, जब कोई अतिथि आपके घर में आएगा और आपके घर का दरवाजा खोलते ही आप जय माता की करके उसका स्वागत करेंगे, तब वास्तव में आपका घर वास्तव में मंदिर हो जाएगा। जाति भेद, छुआछूत, बलि प्रथा से खुद को अलग रखो। बलि देने से किसी का लाभ नहीं हो सकता। आप सब कुछ जानते हो मगर फिर भी अज्ञानता के रास्ते की ओर बढ़ते हो। आप सब कहते हो कि हम सब प्रकट सत्ता की देन है, यह पूरी सृष्टि प्रकट सत्ता ने बनाई है। हर धर्म चीख चीख करके कहता है कि यह जो भी पृथ्वी में दिखाई दे रहा है यह सब उस प्रकट सत्ता की देन है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। जरा आप कल्पना करके देखिए, आपके सामने आपके किसी बच्चे को कोई उठा करके चाकू से काट करके, फरसा से काट करके आपको उसका सर चढ़ाएगा, आपको उसका मांस चढ़ाएगा, तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? क्या आपको अच्छा लगेगा अपने बालक का मांस का भक्षण करना? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कैसे कल्पना करते हो आप तो सामने वाले का वध कर दोगे जो आपके बच्चों की तरफ चाकू भी दिखाएगा। क्या आप उसे वरदान दोगे? आप उसे वरदान नहीं दोगे। तो आप कैसे अपेक्षा करते हो कि वह प्रकट सत्ता के बनाई हुई चीज को, प्रकट सत्ता के बनाए हुए जीव की आप उसके सामने बलि दोगे, आप उसका मांस उसको चढ़ाओगे और उससे कहोगे कि माँ मुझे आशीर्वाद दो? ऐसा तो मैंने नहीं देखा, इस धरती में नहीं देखा, कभी सुना नहीं कि किसी माँ के बच्चे को उसका भोजन करने के लिए दे दो और वह माँ तुमको उसके बदले में आशीर्वाद दे। वह माँ केवल और केवल श्राप देगी, वह कभी आपका उस मार्ग से उत्थान नहीं हो सकता। इसीलिए बलि प्रथा से अपने आप को दूर रखो। जीव की हत्या सबसे बड़ा पाप है। इस पाप कर्म से खुद को अलग रखो। यही भटकाव है, यही भटकाव है जो हर धर्म में व्याप्त है और हमें इसको बाहर निकाल करके इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। बलि प्रथा से किसी का भी लाभ नहीं हो सकता। जीव की हत्या से आपको पुण्य नहीं मिल सकता, केवल और केवल पाप के भागीदार बनोगे। ऐसे पाप कर्म को तुरंत त्याग कर दो। यदि प्रकट सत्ता के चरणों में कुछ चढ़ाना भी है तो शुद्ध सात्विक प्रसाद चढ़ाओ, नारियल प्रसाद चढ़ाओ, ऐसा प्रसाद चढ़ाओ जिसको देख करके प्रकट सत्ता आप पर प्रसन्न हो सके। क्यों ऐसे मार्ग की ओर जाना जो हमें भटकाव के मार्ग की ओर लेकर के जाए, पतन की ओर लेकर के जाए। आइए मिल करके समाज से अनीति, अन्याय, अधर्म को मिटाने का प्रयास करें। और यह हम तभी कर पाएंगे जब हम जागृत होंगे, जब हम समाज को जागृत कर सकेंगे, उन्हें वास्तव में धर्म अधर्म के फर्क को समझा पाएंगे। और यही कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन
पिछले 25 वर्षों से समाज के बीच में कर रहा है, समाज को एकजुट करने का। आज हमारे देश का युवा भटक रहा है। आज हमारे देश के युवाओं में एक अलग ही तरह का नशा सवार हो गया है। खुद को बहुत एडवांस दिखाने के लिए, खुद को बहुत पढ़ा लिखा दिखाने के लिए वह पाश्चात्य सभ्यता को अपनाता चला जा रहा है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से दूर होता चला जा रहा है। ऐसी सभ्यता को अपना रहे हैं जो पतन की ओर लेकर के जाती है। उस सभ्यता को अपनाने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अगर सभ्यता अपनानी है तो ऋषियों मुनियों की अपनाओ। इसलिए हमारे देश के वीर जवानों ने बलिदान नहीं दिया था। भगत सिंह जब फांसी पर झूले थे तो उनका यही कहना था कि तुम एक भगत सिंह मारोगे तो घर घर से भगत सिंह निकलेगा। जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी आजादी के लिए, तो उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि मेरे देश के लोग ऐसे भटक जाएंगे, मेरे देश के लोग गलत मार्ग पर चले जाएंगे। उन्होंने ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। वह आजादी चाहते थे, आजादी चाहते थे उस गुलामी में जहां उन्हें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बताने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। और आज हम पुनः उसी गुलामी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आप पूछिए अपने घर के बच्चों से कि बेटा हमें भक्ति गीत सुना दो, बेटा हमें देशभक्ति के गीत सुना दो, तो हो सकता है आपके बच्चों को गाने नहीं आएंगे, देशभक्ति के गीत नहीं आएंगे। आप उनसे कहोगे 5-10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम गिना दो, वह गिना नहीं पाएंगे। मगर आप उससे कह दो कि बेटा अभी नई पिक्चर कौन सी आई है मुझे बता दो, वह 10 पिक्चरों के नाम गिना देगा। उससे पूछो आजकल बॉलीवुड में कौन चल रहा है, वह आपको एक से एक एक्टर के, एक्ट्रेसेस के नाम गिना देगा। आप उससे बोलो गाने सुना दो, तो जाने कैसे कैसे अश्लील भद्दे फिल्मी गाने आपको सुना देगा। हम किस संस्कृति की ओर जा रहे हैं, हम किस परंपरा की ओर जा रहे हैं? क्या इससे हमारा कभी लाभ हो पाएगा? क्या ऐसे हम अपने देश की रक्षा कर पाएंगे? हमारे देश को एक साजिश की तरह भटकाने का प्रयास किया गया। यह बहुत पुरानी नीति है अंग्रेजों की कि यदि किसी के देश का विकास रोकना हो, यदि किसी देश का पूरा समूल नष्ट करना हो, यदि किसी देश को सही मार्ग पर चलने से रोकना हो, तो उस देश के साहित्य पर हमला कर दो, उस देश की संस्कृति पर हमला कर दो, उस देश की सभ्यता पर हमला कर दो। वह देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। और यही अंग्रेजों की नीति आजादी के बाद लागू की गई और हम पुनः उसी नीति पर फंसते चले गए। हमने अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया और उसी का कारण है कि आज देश आजादी के बाद भी आज तक विश्व गुरु के पद पर आगे नहीं बढ़ पाया। हम आप सभी को जागृत होना होगा। आजादी के बाद जितना देश को लूटा गया यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितना देश को साजिश की तरह बर्बाद करने का प्रयास किया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें हमारे धर्म पुरुषों के बारे में बताया ही नहीं गया। हमें पढ़ाया गया अकबर महान है, हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में पढ़ाया नहीं गया। हमें बताया गया कि जिन्होंने हम पर राज किया उन्होंने हमें कुछ दिया। अरे वह तो हमारे देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे लूट लूट करके ले गए और तब भी हमें पढ़ाया गया कि हम पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी महान थे। और इसके बाद भी अगर इन राज्य सरकारों की उस सत्ता की आप सत्ता के सत्य को नहीं समझ सकते तो कहीं ना कहीं अज्ञानता के पर्दे पड़े हुए हैं। उन पर्दों को खोलने की आवश्यकता है कि हमें कैसे भटकाया गया। इस आजादी के लिए लाखों लाखों लोगों ने खून बहाए हैं,
इस आजादी के लिए लोगों ने प्राणों की आहुतियां दी है, घर के बच्चे मारे गए हैं, 20-20, 22-22 साल के युवा फांसी के फंदे पर झूले हैं। इसका ज्ञान हमें नहीं दिया गया, इसके बारे में हमें अच्छे से बताया नहीं गया, क्योंकि वास्तव में अगर बता दिया जाता तो देश का युवा जाग जाता और जिसने हम पर हमला किया है उसके विरोध में खड़ा होता, उसके विरोध में युद्ध लड़ता और शायद जीत भी जाता। और इसीलिए हमें भटकाने का प्रयास किया गया। हमें सत्य से दूर रखा गया। इतिहास को जानने का प्रयास करो, अपने वीर पुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करो, अपने ऋषियों मुनियों के बारे में जानने का प्रयास करो, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करो। जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी हम अधर्म करने वालों को रोक पाएंगे। आज देश की सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें एक हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से समाज को पतन के मार्ग पर भेजा है, मैं आपका तो नहीं जानती, मगर मेरी आत्मा इस जन्म में तो कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। देश को जितना हो सकता था लूटा। यदि वास्तव में ईमानदारी से कांग्रेस द्वारा कार्य किया गया होता तो आज छोटे छोटे गांव में भी एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल होते, हमारे घर का बच्चा बीमार होता तो हमें बाहर इलाज के लिए न जाना पड़ता। और आज भी आप इनकी नीतियों को देखिए कि कैसे आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, कैसे राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। राष्ट्र के हित की कोई बात आती है, राष्ट्र के हित के कोई मुद्दे उठाए जाते हैं, यदि गरीबों की आवाज उठाई जाती है तो यह सबसे पीछे हो जाते हैं। केवल और केवल तोड़ने की, जाति में बांटने की, धर्म में बांटने की राजनीति की है। और भाजपा से तो क्या ही कहा जाए, सपने दिखा करके अपना बन के जितना भारतीय जनता पार्टी ने समाज का लूट किया है उतना लूट आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने हमें सपने दिखाए अच्छे भारत के, अच्छे दिन आने के, मगर आज तक अच्छे दिन आ ना सके। जब कोई विरोधी जिसका हमें पता है कि वह गलत है, वह हमारा नुकसान करेगा, वह हमारा अहित करता है, तो इतना दुख नहीं होता जितना हमारा अपना बन के कोई हमें दुख देता है या हमारे साथ गलत करता है। एक संदर्भ छोटा सा याद आ गया, आपको बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति था, बूढ़ा था, बुजुर्ग था, रोड में रहता था, वो घर नहीं था, कैसे कैसे पैसे मांग करके लोग राह चलते उसको भोजन दे दिया करते थे, उसका गुजारा हो रहा था। सालों साल बीतते गए, सर्दी गर्मी बरसात रोड में ही पड़ा रहता था। वो कैसा भी मौसम आ जाए उसका दिन चल रहा था। एक दिन एक आदमी वहां से निकला, अमीर था, गाड़ी से निकल के देख रहा था, अरे ये बाबा ठंडी में ठिठुर रहा है। उसके पास गया कि अरे बाबा ठंडी में क्यों ठिठुर रहे हो, मैं आपका अपना हूँ, मुझे अपना समझो, कोई आवश्यकता हो तो मुझे बताना, मैं अभी घर जाता हूँ और आपके लिए कंबल लेकर के आता हूँ। आपका किसी ने साथ नहीं दिया, मैं आपका साथ दूंगा, आपके लिए मैं कंबल लेकर के आता हूँ। और वह घर जाता है, अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो जाता है, वह भूल जाता है। सुबह उसको याद आता है, अरे मैंने तो वादा किया था एक बाबा से कि उसको कंबल देने जाता है, कंबल देने जाना है। वह उठाता है अपना सामान और जाता है, वहां पर जा करके देखता है तो उस बूढ़े की वहां पर लाश पड़ी होती है। उस बूढ़े के हाथ में एक चिट्ठी पड़ी होती है, वो उसको उठा करके देखता है कि क्या लिखा है। उसने देखा, मैं इतने वर्षों से यही रोड में पड़ा था, गर्मी आई, बरसात आई, सर्दी आई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे मन में इच्छा शक्ति जो थी मैं उससे लड़ता चला गया। मगर तुमने जब मुझे कल आसरा दिया कि मुझे कंबल दे करके जाओगे तो मेरे मन की शक्ति कमजोर हो गई, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई, मैंने तुम पर विश्वास कर लिया और यह सबसे बड़ी भूल थी। मेरा यही कहना है कि कभी किसी को झूठी आस मत देना, क्योंकि झूठी आस तुम दोगे और वहीं से तुम उसके मन की शक्ति कमजोर कर दोगे, उसके पतन का रास्ता खोल दोगे। और यही कार्य इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा आज तक किया गया। झूठी दिलासाएं दी गई, हमें आदी बना दिया गया, हमें कमजोर बना दिया गया। आज इस देश के युवाओं को जागने की आवश्यकता है। इनकी झूठी बातों पर विश्वास मत करना, यह आपको भटकाएंगे, आपको बदलाएंगे, बड़े बड़े प्रलोभन देंगे, मगर पर्दे के पीछे पीछे यह सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
केवल और केवल शोषण करना चाहते हैं। और इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया कि लोगों को झूठी दिलासा न दिलानी पड़े, ईमानदार लोग आगे जाएं और समाज की सेवा करने का अपना कर्तव्य पूरा करें। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान साधक जब समाज की सेवा करने के लिए निकलेंगे तब समाज में परिवर्तन आ पाएगा। मरते मरते वह कह करके गए थे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह वतन वह हमारे हवाले करके गए हैं, हमारी जिम्मेदारी में सौंप करके गए हैं। अब हम और आप क्या करते हैं यह तय करेगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। आइए मिलकर के परिवर्तन की इस राह पर चलते हैं। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम, भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यह आपकी है। इसे आपको बढ़ाना है, इसे आपको मजबूती देना है, जिससे आप जो जाति भेद छुआछूत मिटा करके, सांप्रदायिकता को मिटा करके, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध मुक्त महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर सके, ऐसी पार्टी समाज के बीच में आपको बढ़ानी है। आप सभी का आह्वान है, महिलाओं से आह्वान है। जब किसी घर में नशा होता है तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। आइए मिलकर के नशे जैसी इस बड़ी बीमारी को समाज से दूर करें और सत्य धर्म की राह पर चलें। सुबह शाम मां की आराधना कीजिए, साधना कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। बहुत ही अच्छा आयोजन आपके क्षेत्र में किया, नगरी तहसील में किया गया। वास्तव में जिस प्रकार से आपने प्रयास किया है समाज को जागृत करने का, समाज में परिवर्तन लाने का, यदि इसी गति से आप प्रयास करते चले गए, यदि इस छत्तीसगढ़ की भूमि को नशा मुक्त करने का हमने संकल्प ले लिया है और हम इसी गति के साथ परिवर्तन करते चले गए, लोगों को जागृत करते चले गए, तो वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ प्रदेश पूर्णतः नशा मुक्त प्रदेश घोषित होगा। कहते हैं सत्य कभी हार नहीं सकता, बिल्कुल सत्य कहते हैं कि सत्य को कोई हरा नहीं सकता, धर्म को कोई हरा नहीं सकता, मगर सत्य को जिताना पड़ता है, धर्म को जिताना पड़ता है और धर्म को वही जिता सकता है जो स्वयं धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चल रहा हो। परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। यहाँ पर आने से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव जी से बात हुई है और इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों को, माँ के भक्तों को गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है, तो मैं आशीर्वाद आप तक पहुंचाती हूँ। इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, आप सभी का आह्वान है। बहुत ही अच्छा आयोजन कार्यक्रम आपने किया, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने भी मेहनत की, और आवश्यकता है हमें अपने कर्म पक्ष को मजबूत करने की। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं, सभी के घर में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी कामना प्रकट सत्ता के चरणों में करते हुए एक बार पुनः यहाँ उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुदेव।